नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। यार, किसी मूवी की एंडिंग आपने देखी है, क्लाइमैक्स देखा है आपने, खासकर कॉमेडी मूवीज का, जहां पर लास्ट में भागा दौड़ी इतनी ज्यादा हो जाती है कि मतलब कोई इधर भागता है कोई उधर भागता है और फुल ऑन एंटरटेनमेंट होता है। और टीवी सीरियल के अंदर भी अब सीरियल के मेकर्स, खासकर मन्नत के मेकर्स जो है, इस कॉन्सेप्ट को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, ये शादी जितनी नॉर्मल सोची थी, चाल और साजिशों वाली सोची थी, उससे कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग भी हमारे लिए निकल कर आ रही है। एंड सीरियल के मेकर्स जो है यहाँ पर इसे बहुत ही यूनिक और बहुत ही कमाल बनाकर हमारे सामने पेश करेंगे। क्योंकि देखो, किसी भी टीवी सीरियल की और कहानी की एंडिंग जब हमें पता होती है ना, तो एक्साइटमेंट ओवर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एंडिंग पता होती है लेकिन सीन बड़े कमाल के होते हैं, तो देखने में फिर भी मजा आ जाता है। यानी कि ये कहें कि हमें मंजिल का पता है लेकिन सफर इतना शानदार है कि तय करने में ही मजा आ गया। अब यहाँ पर शो में शादी के बाद होने क्या वाला है ये तो आपको पता है, लेकिन शादी के दौरान भी कई ऐसे सीन होने वाले हैं जो कि ना तो बिहाइंड द सीन में, ना ही हमें कहीं प्रोमो प्री कैप में देखने को मिले हैं, लेकिन काफी कमाल के होने वाले हैं। अब देखिए, शादी में यहाँ पर इस तरीके से कोई किसे बंद कर रहा है, कोई किसे पर हमला कर रहा है, कोई किसी का एड्रेस पता कर रहा है, कोई किसी का सबूत ढूंढ रहा है, कोई किसे मारने की कोशिश कर रहा है। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट है। शादी से पहले यहाँ पर मन्नत को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है मलिका और विशाखा के बीच में, और ये लोग कुछ गड़बड़ करे शादी के अंदर, इससे पहले इन लोगों को जो है सुधार दिया जाए। अब यहाँ पर आशीर्वाद लेने शादी से पहले सभी बड़ों जनों का जो है मन्नत पहुंची है धीरे धीरे कर कर, और फाइनली विशाखा यानी कि सो कॉल्ड भाभू बुआ जी की बारी आ चुकी है। तो बुआ जी के पैर छूने भी बनते हैं और मन्नत कहने वाली है कि आपके पैर तो छूंगी, आपके आशीर्वाद तो मिलना बहुत जरूरी है ना मुझे। अब वो भी ताव में आकर कहने वाली कि मन्नत, मैं सब समझ रही हूँ, तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें मेरे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से आशीर्वाद लो और जाओ यहाँ से। अब यहाँ पर मन्नत आशीर्वाद लेने वाली है लेकिन फोन छीनने का, और यहाँ पर फोन छीन लेने वाली है और उन्हें बंद कर देगी बाथरूम के अंदर कि शादी होने तक प्लीज बाहर मत आइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप शांति से कुछ भी होने नहीं देंगे। अब यहाँ पर मन्नत को लगता है कि ऐसा सब कुछ कर कर जो है वो पूरी तरीके से उसे अंदर लॉक कर देगी और शादी पूरी तरीके से संपन्न हो जाएगी। लेकिन दो सांप ऑलरेडी नीचे मौजूद है, दो ऑलरेडी वहां पर विश बोलने के लिए मौजूद है, जिनका नाम है ऐश्वर्या राय सिंह और मल्लिका राय सिंह। अब यहाँ पर धैर्य और श्रुति ने देख लिया है कि मन्नत ने विशाखा को बंद कर दिया, तो उसे वो लोग कहेंगे कि कुछ गड़बड़ मत करना वरना जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे करके विशाखा भी बाहर आ चुकी है। यानी कि ये कहें कि एक बार विशाखा के ऊपर तो स्टॉप लगा दिया है कि भैया यहाँ पर वो कुछ चाल ना चल पाए, लेकिन चाल वो ऑलरेडी चल चुके हैं। यहाँ पर कीरत के हाथ में वो वीडियो फुटेज आ चुकी है। अब वो किस तरीके से चलने वाली है, चलने के बाद विक्रांत का किस तरीके का रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पर विशाखा किस तरीके से सभी के सामने नीतू और रोनिका और मन्नत को गलत साबित करेगी, धैर्य किस तरीके से आके विक्रांत को संभालने की कोशिश करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, मन्नत किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देने वाली है, विक्रांत किस तरीके से धक्का मन्नत को देने वाला है और मन्नत किस तरीके से विशाखा को तमाचा मारने वाली है, मन्नत और धैर्य के कैरेक्टर पर किस तरीके से सवाल उठने वाला है, ये सारी चीजें पिछले 2-3 वीडियो के अंदर लगातार बता रहा हूं, फिर से रिपीट नहीं करूंगा वरना आप लोगों की कमेंट सेक्शन में बोलोगे रजत भाई फिर से स्टोरी रिपीट कर कर चले गए। आगे बढ़ूंगा मैं क्योंकि इसके बाद और भी कमाल के सीन मौजूद है। आप खुद बोलेंगे कि ये कौन सी शादी है भैया। अब देखो, यहाँ पर नॉर्मली होता ऐसा है कि शादी करनी है तो करनी ही है, यहाँ पर फेरे 5 हो गए हैं, लेकिन उसके बाद वीडियो चल गया है, तो यहाँ जो शादी का गठबंधन था वो आग में जल चुका है। ऐसे में अब शुगन ऑलरेडी हो चुका है, तो मन्नत ने डिसाइड किया है कि विक्रांत सर, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं आपको भरोसा दिलाऊंगी और आपको वो प्रूफ दूंगी जिसको आप देखना चाहते हैं, जिसके बाद आपको यकीन होगा कि रोनी सलूजा और नीतू मैम जो है और मैं गलत नहीं हूं, धैर्य सर गलत नहीं है, बल्कि विशाखा गलत है जिसे के जाल में आप फंस चुके हैं। पूरी तरीके से विक्रांत तो हमेशा से सबूत के बिना कोई चीज मानता नहीं है। अब आप सोचिए, शादी के बीच में मन्नत इस हद तक यहाँ पर मजबूर हो गई है विक्रांत के कारण कि शादी के बीच में वो डिसाइड करने वाली है कि अब मैं प्रूफ लेकर आऊंगी और शादी के बाकी के सारे रस्मों रिवाज उसके बाद ही पूरे होंगे। अब प्रूफ के नाम पर जो है, मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल एक प्रूफ उनके पास मौजूद है, वो है दादी जी का। अब यहाँ पर पिछले वीडियो के अंदर 2-3 कमेंट मैंने देखे, लोग दादी के नाम पर कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि एक विक्रांत की दादी है यानी कि मलिका की दादी भी घर के अंदर मौजूद है और अब नई जो धैर्य की दादी आई है वो मौजूद है, तो ये सबूत वाली दादी जो है वो धैर्य वाली दादी है। ये कंफ्यूजन मत होना आप लोग, कीरत का तो रूल ही का दिया है उन्होंने। ऐसे में यहाँ पर जब मन्नत जो है पूरी तरीके से कोशिश करने वाली है कि दादी को खोज कर लेकर आए, उन्हें लेकर आए यहाँ पर और सच्चाई सबके सामने आए,
तो यहाँ पर मन्नत को रोकने के लिए मन्नत की ही किडनैपिंग कर ली जाएगी। यानी कि ये कहें कि पहले मन्नत ने विशाखा को कमरे में बंद किया था, बाथरूम में बंद किया था, और अब जब मन्नत को प्रूफ की जरूरत है तो मन्नत को ही बंद कर दिया गया है। यानी कि सोच लो, शादी वाले घर में जहां हजारों तो नहीं, 100-150 मेहमान तो आई थिंक होंगे ही होंगे। दी सलूजा मेंशन है, दी सलूजा फैमिली है, तो इतने लोग तो आने बनते हैं ना। तो यहाँ पर मन्नत को बंद कर दिया गया है और सारी चीजें हो रही है। लेकिन धैर्य जो है यहाँ पर निकल चुका है दादी की तलाश में, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं यहाँ पर चाल और साजिशों में कहीं दादी को कुछ ना हो जाए, और दादी अगर प्रूफ नहीं देगी तो भला हम साबित कैसे करेंगे अपनी बेगुनाही। यानी कि बात खुद ही सोच लो, जो इतने दिन से जो है गुनहगारों को सजा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे लोग थे, डीसीपी खुद यहाँ पर अब सबूत ढूंढ रहा है खुद की बेगुनाही का, मन्नत की बेगुनाही का, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत के लिए ही लड़ रहे थे आज तक। यानी कि इस सिचुएशन में मैं तो देखो ना धैर्य, माफ कीजिएगा, ना तो मैं ऐश्वर्या राय सिंह को, ना मल्लिका को, ना विशाखा को विलन मानता हूं, क्योंकि उनकी तो हमेशा से यही काम रहे हैं। लेकिन मैं इस सिचुएशन में विक्रांत को विलन मानता हूं कि विक्रांत ने उन लोगों पर भरोसा करना सही समझा जिनके बारे में विक्रांत को कुछ भी नहीं पता है, और उस लोगों के ऊपर उसने जो है विश्वासघात का आरोप लगा दिया, जो कि बचपन से उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए जो है इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, और हमेशा से उसे अपने पास उन्होंने रखा है दुनिया जहान से लड़कर। ऐसे में यहाँ पर मन्नत दादी तक पहुंचे या फिर धैर्य दादी तक पहुंचे, इससे पहले ऐश्वर्या राय सिंह पहुंच जाएगी। और ऐश्वर्या राय सिंह को तो सीरियल के मेकर्स ने सुपर नेचुरल पावर दे ही रखी है, वो कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पर दादी जी को भी जहर का इंजेक्शन दे दिया है, और दादी जी भी यहाँ पर कुछ कहे उससे पहले बिल्कुल मौन व्रत में चले जाने वाली है। कल यहाँ पर दादी जी परमानेंटली ऊपर फिक्स हो जाने वाली है या फिर नहीं, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। तो देखो, परमानेंटली दादी जी का पत्ता कट यहाँ पर होने से पहले दादी जी जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली है, और इस सिचुएशन में तो जरूर होने वाली है कि वो सच ना बता पाए, क्योंकि अगर दादी ने ही सच बता दिया तो यहाँ पर शादी को होने से भला कौन रोक सकता है, फिर तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। और यहाँ पर सीरियल के मेकर्स तो चाहते ही नहीं है सच्चाई सामने आए, वरना वो लीप कैसे लेकर आएंगे। यानी कि ये कहें कि शो के अंदर अपकमिंग एपिसोड में शादी कम है, यहाँ पर ये क्राइम सीन ज्यादा लग रहा है, जहां पर एक दूसरे को पकड़ने के लिए, किडनैप करने के लिए, मारने के लिए, बंद करने के लिए चाल और साजिशें की जा रही है, सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है, सबूत को छुपाने के लिए जहर का इंजेक्शन दिया जा रहा है। जिस हीरो को यहाँ पर सबसे आगे बढ़कर मन्नत की मदद करनी चाहिए थी, वो खुद सबूत मांग रहा है। जिस धैर्य पर भाई से ज्यादा विश्वास होना चाहिए था, उस धैर्य पर ही शक किया जा रहा है। और जिस माँ बाप को, रोनी और नीतू के ऊपर आंख बंद कर विक्रांत को भरोसा होना चाहिए था, आज वो 1 महीने पहले आई बुआ जी पर, अपनी मुंह बोली मां पर और सो कॉल्ड रियल मॉम पर विश्वास कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। ऐसे में यहाँ पर शो की स्टोरी के अंदर, अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत के फैंस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है। ये बात कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन सच है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो शो के अपकमिंग एपिसोड में जो भागम भाग होने वाली है इस शादी के अंदर, उसके लिए आप लोग एक्साइटेड है या फिर डिसअपॉइंटेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।